वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों की नई वैकेंसी, लीगल कंसल्टेंट की वैकेंसी नोटिफाई हुई, याद रखिएगा। ट्राई में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपका ट्राई में 88,000 सैलरी। याद रखिए, फ्रेशर्स के लिए जॉब है। कोई भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एलएलबी डिग्री है आपके पास और 30 ईयर से कम एज है तो बिल्कुल आप यहाँ पे एलिजिबल है। याद रखिएगा, एज अ लीगल कंसल्टेंट आपकी वैकेंसी नोटिफाई हुई है ट्राई में, जो कि आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ठीक है, और सैलरी आप लोगों की 88,000 पर मंथ यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एसोसिएट कंसल्टेंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन ट्राई। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली आपकी पोस्टिंग होने वाली है, याद रखिएगा। जो कि आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है न्यू दिल्ली में। ठीक है, स्टेटरी बॉडी आपको देखने को मिलेगा जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू स्टैब्लिश हुई है। ठीक है, तो फंक्शनिंग आप देख सकते हैं। फंक्शनिंग रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज सेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, उसको रेगुलेट करता है। तो देख सकते हैं आप लोग ध्यान से, लीगल डिवीजन जो है बेसिकली आपका ट्राई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, वहां पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो लीगल डिवीजन में आपकी पोस्टिंग होने वाली है। पोस्ट का नाम देख सकते हैं, आपको एसोसिएट कंसल्टेंट लीगल की पोस्ट है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कंसल्टेंट रिक्वायर की बात करें, 2 सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब आपकी बात करते हैं मंथली रेमुनरेशन की। बात करते हैं, रेमुनरेशन आपको देखने को मिलेगा जो कि 80,000 तो आपको पर मंथ आपको फिक्स है। और साथ में याद रखिएगा, प्लस आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपका 8,000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है। इसका मतलब टोटल आपको 88,000 पर मंथ आपका यहाँ पे स्टाइपेंड आपको देखने को रेमुनरेशन की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 80,000 रुपये फिक्स आपकी सैलरी, और साथ में आपका हर महीने ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपको 8,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, जो आपके इनिशियल टर्म की बात करें एंगेजमेंट की, वो 1 साल है और ये मैक्सिमम आपकी 4 साल रह सकती है। अभी बताऊंगा मैं आपको कहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, मैक्सिमम आपका जो टर्म है एक्सटेंड होके 4 साल हो सकता है। एज लिमिट को देखें तो एज लिमिट में आपको मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर से, याद रखिएगा। ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ वैकेंसी सर्कुलर, तो वैकेंसी का सर्कुलर बेसिकली 10 तारीख को इशू हुआ है। ठीक है, तो उस डेट से आपको देखने को मिलेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर इन लॉ है, तो आप बेसिकली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, जो है आपकी एसोसिएट कंसल्टेंट लीगल पोस्ट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डिजायरेबल की बात करते हैं, तो देखो डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एनी अदर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स इन रेगुलेटरी लॉ कम्युनिकेशन अगर आपने किया तो ऑब्वियस बात है प्रेफरेंस आपको मिलेगी। प्रेफरेंस ही आपकी होनी चाहिए। ऑब्वियस बात है, अगर आप रिसर्च कंसल्टेंट की जॉब कर रहे हैं तो आपको लीगल सॉफ्टवेयर यूज करना आना चाहिए। ठीक है, जिससे आप बेसिकली जजमेंट ढूंढ पाए। केस लॉज की बात करें, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और कंप्यूटर आपको चलाना आता हो, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन ये तो आपकी इसेंशियल है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। ये मत सोचना कि डिजायरेबल क्या है। ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो डिजायरेबल लिखा है, लेकिन ऐसा मत सोचना कि आप लोग इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऑब्वियस बात है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मत समझना कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी जरूरत होता है। ठीक है, तो डिजायर एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। ठीक है, जो आपका लीगल मैटर्स में जो नॉलेज अबाउट रेगुलेटरी लॉ अगर आप जानते हैं, ठीक है, तो अच्छे से लॉज पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, रेगुलेटरी एक्ट्स अच्छे से कवर कर लीजिए चीजों को। कोई अगर आपको नोन में प्रैक्टिस में है तो ऑब्वियसली उससे आप कंसल्ट कीजिए कि क्या चीजें हैं। ठीक है, और एक्सपीरियंस आपका है कि टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटरी मैटर्स में, तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। ठीक है, नेचर ऑफ ड्यूटीज की बात करें, टू असाइन ड्राफ्ट करना बेसिकली। ठीक है, जो टैरिफ ऑर्डर्स होते हैं, डायरेक्शंस, लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, केस ब्रीफ की बात करते हैं। ठीक है, असिस्ट करना मैनेजमेंट ऑफ लिटिगेशन इन्वॉल्विंग ट्राई। ठीक है, तो जो आपका बेसिकली यहाँ पे असिस्ट करना होगा, जो गवर्नमेंट पैनल्स होंगे। ठीक है, देखो वर्क टू क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द एडवोकेट काउंसिल्स की बात करते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो सीनियर एडवोकेट्स हैं। तो आपका बेसिकली कोर्ट में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आपको बेसिकली जो अथॉरिटीज के बिहाफ पे आपको ड्राफ्टिंग करनी है, जो लीगल मैटर्स आ रहे हैं उसको देखना है, उसकी ब्रीफिंग तैयार करनी है। और जो भी आपके जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं या बेसिकली काउंसिल्स होंगे, ठीक है, या आपका जो पैनल एडवोकेट्स होते हैं, तो उनको आपको ब्रीफ करनी चीजें। ठीक है, तो रिसर्च वर्क आपको परफॉर्म करना होगा। बैकग्राउंड बेसिकली पेपर, बैकग्राउंड पेपर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करते हैं वो आपको देखने मिलेगा।
ठीक है, ऑफिसर्स को असिस्ट करना होगा जो लीगल डिवीजन के होंगे, ये सारी चीजें आपको परफॉर्म करनी है। याद रखिएगा ऑफिस का काम है, याद रखिए, ये मत सोचना कि आपको प्रॉपर लिटिगेशन नहीं करनी है, लेकिन जितना ड्राफ्टिंग वर्क है आपको यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए बिल्कुल अवेयर रहिएगा। देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग अगर आप देखो तो इसको एसोसिएट कंसल्टेंट लीगल की जो पोस्ट है, ट्राई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, याद रखिएगा। कोई भी आपको ईमेल को लिखा है ना, ये रहा वेबसाइट का, आपको यहाँ पे लिंक दिया गया है, जहाँ पे आपको वैकेंसी वाले कॉलम में, मैं बेसिकली इस वेबसाइट का लिंक आप लोगों को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा, ताकि आप लोग डायरेक्ट वहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली आपको वैकेंसी वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको वेबसाइट पे जाइएगा और वहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन वहाँ पे क्लियर किया गया। देखो, एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मींस सच एज पोस्ट ईमेल विल नॉट बी कंसीडर, इसका मतलब आपको वेबसाइट से ही बेसिकली अप्लाई करना है, कोई अदर मोड को फॉलो नहीं करना। लास्ट डेट बेसिकली ऑनलाइन अप्लाई करने की आपकी 1 जनवरी 2026 डेट है, याद रखिएगा। ठीक है, और एलिजिबल कैंडिडेट्स की बेसिकली, ठीक है, क्लियर क्या बोलते हैं लेजिस्लेट जो सेल्फ कॉपीज है, वो आपको यहाँ पे देखने में, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस लगानी है आप लोगों को। ठीक है, फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर है तो वो आपको यहाँ पे लगाना है, याद रखिएगा। कोई अदर डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर आपको लगता है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, पीरियड ऑफ इंटर्नशिप, ये सब चीजें, अगर आप मार्क्स ऑफ ऑल सेमेस्टर्स, यहाँ पे डिग्री आपके पास अगर देखिए फाइनल नहीं आई तो ऑब्वियसली जो प्रोविजनल डिग्री कॉलेज इशू करता है, यूनिवर्सिटी इशू करता है, उसको लगा दीजिए मोर देन इनफ, याद रखिएगा। उसकी भी वैल्यू वही रहती है जब तक आपका फाइनल डिग्री नहीं मिलती, उससे पहले आपका प्रोविजनल जब तक है आपके पास, तो वो काम करेगा, जब तक आपको फाइनल इशू, बेसिकली फाइनल जो डिग्री होती है वो तब तक नहीं आती, तब तक आप प्रोविजनल से काम चलाते हैं, वो वैलिड रहती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। और मैं बता दूं आपको क्लियर, देखो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बार बार आप ये डाउट आपको सोचोगे सर कि 3 साल एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये देख सकते हैं ध्यान से। मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ वैकेंसी 0 ईयर, देखो लिखा हुआ क्लियरली। ठीक है, 0 ईयर का आपको इसके लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ में देखो ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इनिशियल 1 साल का आपको टर्म है, और उसके साथ आप देखो मैक्सिमम पीरियड जो लिखा हुआ है एंगेजमेंट का, वो 4 ईयर्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। मैक्सिमम 4 साल याद रखिएगा, और मिनिमम आप लोगों को याद रखिएगा यहाँ पे 1 साल है, फिर उसको एक्सटेंड करके बेसिकली 4 साल किया जाता है। एसोसिएट कंसल्टेंट में 30 साल एज, 0 साल का एक्सपीरियंस, 0 ईयर्स का एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स भी अप्लाई यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मंथली ड्यूरेशन आपको 80,000 फिक्स है, और साथ में 8,000 आप लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, इनिशियल टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट 1 साल का है, और जो कि प्लस 3 ईयर्स का और एक्सटेंड हो सकता है। क्लियर है, तो कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, जरूर बताइएगा। हाउस ऑफ लीगल स्टडीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स आपको वैकेंसी के रिगार्डिंग, जुडिशरी एपीओ के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।